नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेष राशि वालों, परेशान क्यों? आखिर जीवन की वो कौन सी परेशानी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, जो आपको तरक्की करने नहीं देती? आज तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और ये प्रेडिक्शन ना तो चंद्र राशि पर आधारित है, ना ही लग्न पर, बल्कि ये सिर्फ आपको और आपको समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और आपको मोटिवेट करेंगे। क्योंकि जीवन की ढेर सारी परेशानियों से निकलने के लिए ज्योतिष तो हमारी मदद करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा माइंड भी सेट कर दिया जाए, यानी कि एक बेहतर तरीके से माइंड को चलने पर विवश कर दिया जाए, तो दिमाग वही करता है जो आप चाहते हो। तो आपके चाहत को हम बढ़ाएंगे, आपके चाहत के दायरे बढ़ाएंगे और आपके जो दिल में इच्छाएं हैं उन भावनाओं को जागृत करेंगे, ताकि जीवन में तरक्की आप आसानी से पा सके। तो मेष वालों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज आपकी ही बातें करेंगे। ये जो मेष वाले होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं। कम उम्र से ही पैसे इनके पास अमूमन आने लगते हैं, क्योंकि तकदीर के बड़े सिकंदर होते हैं। अगर इनको इनकी माँ का साथ मिल जाए, माँ का प्यार मिल जाए, माँ का आशीर्वाद मिल जाए, तो यकीन मानिए ये दुनिया की तमाम ऊंचाइयों पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। पर थोड़े से सनकी होते हैं। सनकी मतलब जैसे किसी बात को लेकर इन्हें कोई बात बुरा लग गया तो फिर उस बात को बहुत लंबा खींचते हैं, और ये खींचने के चक्कर में खुद ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें, अगर अपनों की भी बातें आपको हर्ट करने लगी तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। और जीवन में तरक्की करना है तो छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं। बड़ी बड़ी बातों को भी आप बहुत आसानी से झटक कर साइड कर दें, क्योंकि अगर इन बातों में उलझोगे, फंसोगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। ये आपके लिए 2 लाइन। सब जानते हैं इतना परेशान क्यों हो आप, फिर आईने को देखकर इतने हैरान क्यों हो आप। यानी जीवन की तमाम परेशानियां जब आपको पता है, फिर आप इतने ज़्यादा उलझन में क्यों हैं। उन परेशानियों को एक झटके में आप बाहर कर सकते हो। जीवन की तमाम परेशानियां एक झटके में आप दूर कर सकते हो, क्योंकि ये इतना तो आप में कॉन्फिडेंस है, इतनी काबिलियत है कि जीवन की राह को खुद आसान कर सको, खुद आगे बढ़ सको। और वैसे भी आपके अंदर तो बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत टैलेंटेड हो। दुनिया जहां के सारे नॉलेज आपके अंदर भरी पड़ी है, और जब आप खुद इतने बुद्धिमान हो, फिर लाइफ में इतने सारे संघर्ष को आप फेस क्यों कर रहे हो। इन संघर्षों से बाहर निकलने के तरीके तो ढूंढिए। जिस दिन तरीका ढूंढना चाहोगे, उस दिन खुद ब खुद बाहर आ जाइएगा इन परेशानियों से। आप सोचेंगे कहना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हमें पता है मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि मेष वालों के लिए इस जिंदगी की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो इनके लिए नामुमकिन हो। इनकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द ही नहीं। अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। परेशानियां है, कुछ बुरी यादें हैं जो दिमाग से निकालना तो चाहते हैं पर निकलता नहीं, और यही परेशानियां इन्हें जीवन में बहुत बार रोक देती है आगे बढ़ने से। तो क्या आप इन परेशानियों के साथ जीना चाहोगे, या इन परेशानियों को कहीं कोने में दबाकर आगे बढ़ना चाहोगे? ये आप पर डिपेंड करता है। करें तो क्या करें, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो चलिए आज हम आपको यही तो बताने की कोशिश करेंगे। जो हमारा दिमाग है, इसमें बहुत सारी, बस ये समझ लें कि ये चलता फिरता कंप्यूटर है, डिक्शनरी है, आप ऐसा नाम दे सकते हो। तमाम चीज़ें इनके अंदर समाहित है। अब यहाँ पर से अगर आप थोड़ा सा बाहर कर देना चाहते हो कि बुरी यादों को बाहर कर दे, फिर क्या बचेगा? सिर्फ अच्छी यादें। तो अच्छी यादें जो होती है वो आपको वहीं पर एक ही जगह स्थिर कर देगी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे। और जब व्यक्ति के अंदर रिलैक्स होने की जो एक इच्छा होती है वो हो जाता है ना, तो व्यक्ति तरक्की करना सब शायद भूल जाता है, या फिर व्यक्ति आगे बढ़ने की चाहत उनमें कम होती है। इसलिए अपने अंदर जो लालच है उसको बनाए रखिए। अगर आपको इन परेशानियों से बाहर निकलना है तो अपने लालच को मरने मत दीजिए। यही लालच आपको जीवन में सफलता के मार्ग तक पहुँचाएगा। चलिए आपको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पाया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति हमेशा ही भगवान से कहता कि प्रभु, सारी दुनिया जहाँ के परेशानियाँ क्या आपने हमारे ही से लिखी थी। बहुत परेशानी है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा।
अब और सहा नहीं जाता, मेरी तकलीफ दूर करो। एक दिन प्रभु उनके सपने में आते हैं, कहते चलो बड़े दिल से हमें याद करता है तो चलो इसकी हेल्प कर देते हैं। फिर कहते हैं कि अपनी परेशानियों का गट्ठर लेकर एक मोटली बना के आना मेरे पास। तो वो स्वप्न में ही देख रहा है, वो अपनी परेशानियों का गट्ठर लेके चलता है और एक जगह पहुंच जाता है। फिर प्रभु कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने परेशानियों के गट्ठल यहाँ पे रख दिए हैं, तुम भी रख दो। अब वो भी अपनी परेशानियों का मोटली जो है, जो गांठ बनाकर लाया है, उसको वहाँ पे रख देता है। फिर प्रभु कहते हैं कि अब तुमको जो लगे कि सबसे छोटा परेशानी है जिसकी पोटली में, वही ले लो। तब वो कहता है भगवान, मेरी परेशानी तो मेरा जाना पहचाना हुआ है, मुझे पता है इससे कैसे बाहर निकला जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन अगर हम दूसरे की परेशानी का छोटा भी गट्ठल ले लेते हैं तो वो हमारे लिए तो अनजाना है, हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे ये भी हमें नहीं पता, तो हम दूसरों की परेशानी क्या करेंगे। तो प्रभु भी यही कहते हैं, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपका जो सुख है, वो आपको सुकून दे रहा है, तो भला आप उलझे हुए क्यों हैं। क्योंकि व्यक्ति, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है, हर किसी की लाइफ में परेशानी है। कि कोई, किसी के पास पैसे हैं तो स्वास्थ्य नहीं है, अब किसी के पास दोनों हैं तो बच्चे नालायक हो गए, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। अब ऐसे में ये आपको समझना है कि आपको इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाना है, क्योंकि आपको पता है अगर सामने की राह बंद हो जाए, दाएं बाएं भी राह बंद हो जाए, पीछे की भी राह बंद हो जाए, तो ऊपर से कोई, हो सकता है आपको ऊपर आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते भी मिल जाए। तो ये चीज़ें कॉमन तो है, लेकिन एक बार चाहत तो करके देखिए। ठीक उसी प्रकार कि जैसे मान लेते हैं आप पानी में डूब रहे हो लेकिन आपको तैरना नहीं आता, और आप एक अंतिम बार प्रयास करते हो और हाथ पाँव मारते हो तो आपको तैरना भी आ जाता है और आप किनारे भी लग जाते हो। तो ये कोशिश आपको करना है, क्योंकि मंजिल तो हर किसी के लिए भगवान बनाकर ही भेजे हैं, किसी को भी आधा अधूरा नहीं बनाकर भेजे हैं। बस आपको सही प्रयास करना है। अगर प्रयास करते हो तो राजयोग का फल मिल जाता है, प्रयास नहीं करते तो राजयोग नहीं मिलता। आपने देखा होगा, सुना होगा, एक ही टाइम में दुनिया भर में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, पर एक ही तरह के सभी क्यों नहीं होते, हर किसी की किस्मत क्यों नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ कर्म भी हो जाता है, बहुत कुछ भाग्य भी होता है, बहुत कुछ कर्म भी होता है। अगर आपका किस्मत बहुत बुलंदियों पर है, गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत खूबसूरत है और इस समय को आप यूं ही बर्बाद कर दिए, प्रयास ही नहीं किए, तो क्या होगा, आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे। लेकिन सही समय पर सही प्रयास कर देते हो, तब क्या होता है, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हो। तो ये चीज़ें जीवन में होती रहती है, कौन जाने कब किसके ख्वाब पूरे हो जाएं। इसलिए कहा जाता है अपनी मनोकामना दोहराते रहें, अपने प्रयास को हमेशा ही दोहराते रहें, ताकि सफलता आपको मिल ही जाए। एक बार दो बार हार मान जाने का मतलब है, फेल हो जाने का मतलब ये थोड़ी ही होता है कि आपकी लाइफ खत्म, नहीं, लाइफ तो यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि भगवान परीक्षाएं भी उसी की लेते हैं जिसमें कोई बात होती है। अगर आप में कोई बात ही नहीं होगी तो भगवान एग्जाम आपका क्यों लेगा, ये भी सच है। और वैसे भी आपको पता है कि तमाम परेशानियों से कैसे निकला जाए। वैसे भी आप बस ये समझ लो कि दुनिया पर राज करने के लिए ही जन्म लेते हो, मेष वाले ऐसे ही होते हैं। अब हर किसी को अपने साथ लेकर चलना, हर किसी को कमांड करना, ये खूबी आपको जन्मजात मिली होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव की असीम कृपा भी होती है। और हमने पहले भी आपसे कहा है कि रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर करें, ताकि आपके अंदर ऊर्जा का लेवल बढ़ जाए, एनर्जी आती रहे और फिर आपका लाइफ बहुत अच्छा हो। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, अगर जीवन में तकलीफ़ें हैं तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी यादें हैं तो अच्छी यादें भी हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किसको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब आप सोचोगे कि बुरी यादें दिमाग से हटती नहीं, बुरी चीज़ें हैं जो परेशान किए रहती है, तो 10 मिनट तक उन बुरी चीज़ों के बारे में ही सोचिए। आप देखिएगा आप नहीं सोच पाओगे। कभी कभी ये चीज़ें परेशान कर जाती है, गायत्री मंत्र पढ़ें, दिमाग शांत रहेगा, बुद्धि सही दिशा में जाएगी। और वैसे भी मेष वालों को पढ़ना चाहिए। तो जीवन में कठिनाइयों पर विजय पाना आपको आता है और यही चाहत आपको आगे भी बढ़ाता है। हमने बहुत सारे मेष वालों को देखा है, अपने बलबूते छोटे से जगह में जन्म लेते हैं, लेकिन अपने बलबूते जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। हाँ, इनका क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन फिर भी इनका लाइफ जीने का तरीका ही अलग होता है, सबसे जुदा, सबसे अलग, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, क्योंकि पहली राशि मेष है। और जो पहली होती है ना, वो चीज़ें सबसे
नायाब होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ भर भर कर होता है। और आप भी ऐसे ही हैं, आपका दिमाग भी बहुत शार्प है, आप दिखते भी अच्छे हो, टैलेंटेड बहुत हो, आपके अंदर तमाम खूबियाँ भरी पड़ी है। तो अच्छी चीज़ों को पहचानें और आगे बढ़ें, बुरी चीज़ों को कहीं साइड में रखें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।